अमेरिका और ईरान के बीच में पहले 40 दिन तक युद्ध चला, उसके बाद सीज फायर हुआ और अब नेवल ब्लॉकेड की बात आ रही है, जिसे ट्रंप्स ब्लॉकेड भी कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी नेवल और आर्मी को जो है पूरी तरह से ऐलान मतलब ऑर्डर दे दिया है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स आ रही हैं जा रही हैं उनको वो रोक दें। अब इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। मैं हूं शिवांगी, मेरे साथ है अभिषेक। जैसे कि हमने थंबनेल दिया है कि ईरानी तेल को ट्रंप ने रोक दिया है और अब रूस आ रहा है चाइना की मदद करने। चाइना यहाँ पे इसलिए अहम है क्योंकि चाइना एक तरह से सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑफ ईरानियन ट्रेल ऑयल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है और रशिया इसमें कूद रहा है बीच में, जिसमें रशिया ने एश्योरेंस दिया है कि हम जो भी एनर्जी शॉर्टेज हो रहा है चाइना को उसमें मदद करेंगे। जी, तो ये काफी बड़ी अपडेट है इसके। बिल्कुल, बहुत बड़ी अपडेट है शिवांगी। मतलब वेस्ट एशिया का जो ये युद्ध था पूरे दुनिया तक फैलता जा रहा है। रशिया और चाइना तो पुरजोर तरीके से सोच रहे हैं कि इन्वॉल्व हो जाए। हालांकि थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो बात शुरू हुई थी वीकेंड पे, जब बोला जा रहा था कि इस्लामाबाद टॉक्स होंगे। इस्लामाबाद टॉक्स टोटली एक फेलियर प्रोग्राम था, जिसके बाद ये भी खबरें आई कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने जो होटल्स बुक करे थे उनके भी बिल अब तक वो नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पर भी अभी असमंजस है, होटल्स वाले बिल मांग रहे, पैसे मांग रहे हैं कि इतनी सारी जो बुकिंग्स हुई थी, जर्नलिस्ट ने जाके वहाँ पर तरह तरह के जो खाने खाए थे, पकवान जो थे वो चखे थे, अब वो सारा बिल कौन भरेगा। चलिए वहाँ से एक बार हट के पाकिस्तान के पर्सनल क्राइसिस से वर्ल्ड क्राइसिस की तरफ आते हैं। तो उसके बाद जब अमेरिका ने क्लियर ये बोला कि 21 घंटे की बातचीत के बाद भी जब बात नहीं निकली, अमेरिका ने क्लियरली बोला कि ईरान को अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ेगा, तो ईरान ने इस डील पर अग्री करने से मना कर दिया था। मेजर मुद्दा जो फंसा था वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो यूरेनियम के एनरिचमेंट पे था, यही था। अब उसके बाद जब ये 2 हफ्ते का पॉज था शिवांगी, तो क्लियर है दोनों साइड से कोई ब्लॉकेड नहीं होगा, कोई भी इंटरनेशनल वाटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। पर ईरान को लेकर अमेरिका ने बोला कि हम बहुत क्रिटिकल हैं और ईरान हमारे शिप्स को आने जाने नहीं दे रहा है, जबकि ईरान ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम। तो अमेरिका ने बोला कि हम भी ब्लॉकेड लगाएंगे। तो अगर आप मैप भी देखेंगे ना, तो उसमें पर्शियन गल्फ कनेक्ट करता है अरेबियन सी से, बीच में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अमेरिका ने बोला कि हम ईरानियन शिप्स को पर्शियन गल्फ में ही रोक देंगे, नहीं तो हम अरेबियन सी में रोक देंगे, तो इंडियन ओशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? वो होगा चाइना को। चाइना अपना 70 से 80% जो ऑयल है, इंपोर्ट्स हैं जितने भी, वो ईरान से ही लेता है और बहुत अच्छे रिलेशंस उन्होंने ईरान से बना के रखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस, एक बड़ी जो क्षति है वो चाइना को पहुंचेगी। तो सारा अगर आप कनेक्ट करके देखें शिवांगी, तो चाइना को लॉस हुआ, रशिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं अभी, तो रशिया बोल रहा है कि हम चाइना की हेल्प कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया का रोल भी आ जाता है, तो इंडिया को भी एक लॉस हो रहा है, तो रशिया ने बोला कि हम इंडिया को भी हेल्प कर देंगे। रशिया यहाँ से अपने आप को, इवन फॉर दैट सेक चाइना यहाँ से ये पूरा एक्सेस अपने आप को रिप्लेसमेंट ऑफ यूएस सुपर पावर दिखाने की दुनिया में कोशिश कर रहा है। शिवांगी, एक बड़ा पॉइंट ये भी है, कल ही चाइना ने एक 4 पॉइंट पीस प्लान दिया है। उसमें चाइना ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, हालांकि कुछ खास पॉइंट्स वो है नहीं, मतलब बेसिक बातें हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या नया एक्शन कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी टॉक्स चल रही हैं उन्हीं के ऊपर 2-3 पॉइंट्स चाइना ने रखे हैं, जो कि चाइना खुद भी सीरियस नहीं है उन पॉइंट्स को लेकर। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट के लीडर्स वहाँ जा रहे हैं, चाइनीज़ लीडर से मिल रहे हैं, जितने भी शी जिनपिंग के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, तो वो अपने आप को बेसिकली एक हिंटिंग है ये। अभी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर इसको बोलो तो हिंटिंग चल रही है कि हिंट दे रहे हैं चाइना भी कि आई कैन रिप्लेस यूएस एनी टाइम। बट ऐसा हो पाएगा ये नहीं, ये तो देखना ये होगा, देखने वाली बात। लेकिन जैसे आप पाकिस्तान की बात करते हैं, हम सब ने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स पूरी तरह से फेल हो गई और ये भी अब सामने निकल कर आ रहा है कि जो सेरेना होटल में जो भी डेलीगेशन आए थे, पूरी मीटिंग हुई थी और अब ये पूछा जा रहा है कि वो बिल की भरपाई कौन करेगा। अब दोबारा से ये डिसाइड किया जा रहा है कि शायद अगले 2 दिन में बात हो सकती है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान को ही रखा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान में ही बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर इंडिया का बढ़ता हुआ और कह सकते हैं उभरता हुआ रोल दिख रहा है, क्योंकि कल ही ट्रंप ने पीएम मोदी से बात करी और लगभग 40 मिनट तक बात हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस ईरान वॉर, इजराइल लेबनान, सब चीज़ को लेकर। तो सब अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हो सकता है भारत यहाँ पर आगे बढ़कर आए और दोनों के बीच में जो है समझौता कराने का एक स्कोप जो है वो भारत के साथ दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आगे जाकर क्या होगा, दोबारा से इस्लामाबाद टॉक्स फेल होंगी, पास होंगी, ये किसी को आइडिया नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी ये पूरी तरह से अपने एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, क्योंकि 21 घंटे के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड लग गया है और अभी यही रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ईरान भी अब जो है हो सकता है कुछ टाइम के लिए
शिप्स को वहाँ से पास ना करने दे, मतलब वो खुद ही जो है टेम्प्रेरी वॉलंटरी सस्पेंशन कर देगा अपने ट्रेड में, ताकि डायरेक्ट जो है उनकी यूएस नेवी जो है उससे कोई स्कर्मिश ना हो, कोई इसे उनसे भिड़ाव ना हो। और लेकिन इसी के बीच में रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि 2-3 शिप्स जो हैं वो पास भी कर गई हैं। अब जैसे कि इंडिया का जग विक्रम है वो पास कर गया, लेकिन इसके बारे में बता दूं कि ये 11 अप्रैल को ही पास कर चुका था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अभी लगभग 24 घंटे हुए हैं जब से ये ट्रम्प ब्लॉकेड लागू हुआ है। तो ट्रम्प ब्लॉकेड जो लागू हुआ है उसका मेन एम ही चाइना को अटैक करना है, और तो और एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरे तरह से जो है कंट्रोल लाना है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है इजराइल और लेबनान के बीच में जो बातचीत हुई है, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिक टॉक्स हुई हैं। वॉशिंगटन में ट्राइलैटरल डिस्कशन हुआ है यूएस, इजराइल और लेबनान के बीच में, और 1993 से लेकर अभी तक ये पहला मतलब डिस्कशन हुआ वॉशिंगटन में। तो ये काफ़ी हिस्टोरिक लग रहा है, प्लस लोगों को इससे उम्मीद भी है। आपको क्या लगता है कि इसमें आगे जाके कुछ कंक्लूसिव निकलेगा? शिवांगी, ये जो बात हो रही है ना, अगर हम इजराइल की बात करें तो अभी जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो इजराइल ही है। मतलब अगर आप यूएस और इजराइल के इस पूरे कैंपेन को देखेंगे तो एक ही ऐसी कंट्री है जिसको क्लैरिटी थी अपने मिलिट्री एक्शंस पे। इजराइल शुरू से ही क्लियर था कि उसको कम्प्लीटली नेस्तनाबूद कर देना है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना है। ईरान के जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, जितने भी उसके बॉर्डरिंग नेशन जो अगेंस्ट इजराइल हैं, जो भी प्रॉक्सीज़ हैं, लेकिन यूएस एक कन्फ्यूजन स्टेट में दिखा। अब इजराइल ने जब ये पूरा सीज़ फायर भी हुआ था शिवांगी, तो इजराइल ने बोला था कि लेबनान को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो लेबनान के साथ अलग से बातचीत होगी। तो वॉशिंगटन ने ये एक बातचीत अभी कंडक्ट कराई है। मार्को रूबियो ने दोनों देशों के, लेबनान के एंड इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया है, और एक पहली बैठक ऐसी हुई है जिसमें कि क्या बोला गया है। बड़ा पॉइंट शिवांगी क्या है, ये है कि लेबनान जो अपनी जो कंट्री है, उसकी जो गवर्नमेंट है, वो हिजबुल्ला के साथ जो उनके रिलेशंस हैं उन पर ख़त्म करके रोक लगाएगी, ताकि जो अभी इजराइल का प्रोग्राम चल रहा है, जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसको इजराइल कंप्लीट कर सके ढंग से, और लेबनान में हिजबुल्ला को एकदम ख़त्म कर दे। तो ये बड़ी बात है कि बातचीत क्या हुई है। अब इजराइल इस बात को लेकर भी अड़ा हुआ है कि जो भी इस्लामाबाद में टॉक्स चल रही हैं, जितने भी कॉन्वर्जेशन चल रही है, उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, ऐसे हॉस्टाइल कंट्रीज़ की फैसिलिटीज़ को जो इजराइल के अगेंस्ट हैं लॉन्ग टर्म में, वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, या फिर अगर अमेरिका नहीं कर पा रहा है तो इजराइल को बस ऑर्डर दे दे या बता दे, और इजराइल खुद ही जाके ख़त्म कर देगा। तो ये तो सारी टॉक्स चल ही रही हैं, लेकिन साथ के साथ इजराइल दिख रहा है अमेरिका को कि इजराइल एक वो कंट्री निकल के आ रहा है जो शायद मिडल ईस्ट में आगे जाके एक ऐसी डोमिनेंस, आज भी डोमिनेंस है मिलिटरीली, लेकिन एक ऐसी डोमिनेंस बनाएगा और बना रहा है कि कोई भी कंट्री लड़ने से पहले, युद्ध करने से पहले, जो पहले वॉर्स हुआ करते थे मिडिल ईस्ट में, वो कोई भी कंट्री इजराइल के अगेंस्ट सोचने से पहले भी, 10 अटैक करने से पहले 50 बार सोचेगी कि इस कंट्री के अगेंस्ट इनके गवर्नमेंट पूरी इतनी एग्रेसिव है, इनकी मिलिट्री, इनकी मोसाद जो सीक्रेट सर्विस है इतनी एग्रेसिव है, तो क्यों ही ऐसी कंट्री के अगेंस्ट कोई जाकर युद्ध छेड़ेगा। हालांकि इंडिया के साथ तो रिलेशन शुरू से ही अच्छे रहे हैं, आज भी अच्छे हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू क्या या कोई भी सरकार में लीडर आए वो हमेशा इंडिया के साथ खड़ा दिखता है, तो हमारे लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी ग्राउंड पर हम देख सकते हैं कि मिसाइल्स दोनों तरफ चल रही हैं। एक तरफ जब सदर्न लेबनान में इजराइल का जो ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस है वो भी चल रहा है। अब कह सकते हैं कि इजरायली एयर स्ट्राइक जो थी अंसारिया पे लगी और वहाँ पर 5 लोग जो हैं मर गए। वहीं हेजबोला ने भी अपना जो मिलिट्री स्ट्राइक है उसको एस्केलेट कर दिया है इजराइल पर अटैक करके, क्योंकि खबर ये आई है कि 34 मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इजराइल में इन द लास्ट 24 आवर्स, और इसमें बेसिकली यही है क्योंकि उन्होंने जो लेबनान को इंक्लूड नहीं किया, तो इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है उसी में हेजबोला जो है अपने आप को, अपना जो मिलिट्री स्ट्राइक है उसको एस्केलेट कर रहा है। लेकिन इसी के बाद ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट आई कि जो ईरान के साथ जो वॉर है वो क्लोज टू ओवर, मतलब ख़त्म होने ही वाली है, और उन्होंने कहा कि ईरान अब बेग कर रहा है कि मतलब हम एक अग्रीमेंट कर लें, और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ऑयल ट्रेड उसका हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रंप का पोप लियो से भी एक अलग कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सा छिड़ गया है, जिसमें उन्होंने पोप लियो के लिए भी बोला है कि कोई उन्हें बताए कि ईरान ने लगभग पिछले 2 महीने में 42,000 लोगों को मारा है, मतलब ख़त्म हो गए लोग वहाँ पर, और इसीलिए ऐसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होना सही नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वो बहुत ही पोप लियो एक तरह से वीक हो रहे हैं ईरान को लेकर, और इसलिए उन्होंने बोला कि उनको कोई समझाए कि ईरान कितना घातक हो सकता है। और वहीं यूएस अड़ा हुआ है आज भी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो
यूरेनियम एनरिचमेंट जो है ईरान का, वो पूरी तरह से ईरान यूएस को सौंप दिया। अब देखना ही होगा कि जो अब दोबारा से टॉक्स होती हैं, 16 अप्रैल को कहा जा रहा है कि ये टॉक्स होंगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ईरान दोबारा से सपोर्ट करेगा कि नहीं, मानेगा कि नहीं, क्योंकि ईरान बिल्कुल इसके अगेंस्ट था कि वो अपना यूरेनियम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको पूरी तरह से यूएस को सौंप दे। अब दोबारा वही एक फोकल पॉइंट बनकर आ रहा है कि जो नेक्स्ट 2 दिन में बातें होने वाली हैं, 16 अप्रैल को कहा जा रहा है कि बातें होंगी, वो फाइनल हो पाएंगी या नहीं, वो इस पॉइंट को कैसे लेंगे ये समझ नहीं आ रहा है। शिवांगी, पाकिस्तान सबसे पहले अगर कंसीडर किया जाए कि मीडिएटर आपका कौन है, तो हर जगह से, पूरे विश्व से यही बात आई है कि पाकिस्तान को आप एज अ मीडिएटर ले रहे हो तो योर टॉक्स आर गोइंग टू फेल एट ऑल, मतलब इट इज़ बाउंड टू हैपन। तो आप पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर हटाइए, किसी क्रेडिबल कंट्री को लेकर आइए, और उसके बाद ईरान और अमेरिका दोनों एक पेडिस्टल पर आकर अगर बात करेंगे तो बात हो सकती है, वरना ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी हार रहेगी। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, अभी बेसिकली पूरे विश्व से बैकलैश देखने को मिल रहा है। मतलब आप अगर अभी, उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट करी शिवांगी, जिसमें अपने आप को एक ऐसा डिवाइन उन्होंने एक एनर्जी दिखाया, ऐसा लगा कि वो जीसस के प्रति अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और वो हील कर रहे हैं। तो एक स्टोरी थी जीसस की, जिसमें वो एक भक्त होता है उनका, उसको वो डेथ से वापस ज़िंदा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फ़ोटो जो डोनाल्ड ट्रंप ने डाली, उसमें अपने आप को ऐसे लोगों को एज्यूम कराया कि देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो शायद दैवीय शक्ति है मेरे अंदर। तो अब उसके बाद उनको इतना बैकलैश झेलने को मिला है, और ये जो फ़ोटो थी उसको बेसिकली उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेडी वैंस भी खुद आए। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, जबकि उस फोटो में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो डॉक्टर की तरह अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। जेडी वैंस ने भी बाहर सामने आकर बोला कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप तो मजाक कर रहे थे, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को कोई समझ नहीं पाया, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो अपरंपार है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए डोनाल्ड ट्रंप से। स्पेशली पोप लियो वाला जो ये इशू हुआ है, पोप लियो ने जब बोला कि ईरान का ये जो वॉर है ये सही नहीं है, ये गलत है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब ट्वीट्स करना शुरू कर दिया, सोशल ट्रुथ पे कुछ भी डालने लग गए कि पोप लियो जो हैं वो गलत हैं, वो यूएस के सिटीज़न थे, यूएस के बहुत माने लोगों में से थे, इसीलिए उनको पोप बनाया गया। उनकी जो अभी वहाँ पर उनको चुना गया है वो इसीलिए चुना गया क्योंकि उन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है सरकार में, और डोनाल्ड ट्रंप से अगर बातचीत करनी है तो पोप लियो को यूएस सिटीज़न हो तो ज़्यादा बेटर है, हमारा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर आप सोचेंगे कि सारे लीडर्स जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ दिन पहले एक डिनर टेबल पर दिखे थे, जो हंसी मजाक कर रहे थे, वो सारे अगेंस्ट हुए हैं। जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने तक डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि ये गलत है जो भी आपने किया है, और पोप लियो जो हैं वो हमारे माननीय हैं, उनके लिए आप कुछ गलत बात, ऐसी बात नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक वो होमिंग मिसाइल, वो खुद ही पे गिरते जा रहे हैं, खुद ही पे कुछ भी बोल रहे हैं और खुद ही जो है गलत सिचुएशन पैदा कर ले रहे हैं। और कहीं अब नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे तो कहीं ना कहीं इम्पीचमेंट का खतरा या डर है। जितना ये वॉर नवंबर के नज़दीक जाएगा शिवांगी, उतना ही डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीच होने की सिचुएशन ज़्यादा बनती जाएगी। तो बस ये देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं किसी भी वक्त अब ये ख़त्म हो जाए और अगले कुछ महीनों में वो अपनी अप्रूवल रेटिंग्स को बढ़ा लें। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है। लेकिन जहाँ तक युद्ध की बात है, तो अभी जो नेक्स्ट दो दिन में टॉक्स होने वाले हैं, इस्लामाबाद टॉक्स, वो भी होंगे। पुतिन ने भी अपना जो रोल है उसके लिए भी पुतिन ने भी बोला है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान चाहें तो मैं ईरान के यूरेनियम के स्टॉक पाइल को टेम्पररीली रशिया में रख सकता हूं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहें कि युद्ध जो है वो रुक जाए, ईरान के पास यूरेनियम ना रहे, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरेनियम रहे, जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं उससे, उस स्टॉक पाइल को मैं रख सकता हूँ। तो क्या व्लादिमीर पुतिन की ये बात को माना जाएगा? क्या जितनी भी सारी दुनिया में टॉक्स चल रही हैं इस युद्ध को अंत करने के लिए, वो होंगी कंप्लीट या नहीं होंगी? वो हमें अगले 2 दिन में 3 दिन में ज़रूर कुछ उसका अंदेशा मिलेगा। ऐसी ही ढेर सारी वॉर अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए आप देखते रहिए।